हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और आज हम आगे पढ़ेंगे निमेटोडा के बारे में, पार्ट 2। टुडे आई विल स्टार्ट विद द सेकेंड पार्ट ऑफ द लेक्चर ऑफ माइन ऑन निमेटोडा। जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले बताया था कि ये रिंग वर्म्स भी होते हैं, इनको नॉर्मल भाषा में रिंग वर्म्स भी कहा जाता है। और जनरली ये जो हैं वो अनसेगमेंटेड होते हैं, लॉन्ग होते हैं और लाइट पेल कलर के होते हैं, वाइट येलोइश कलर के होते हैं। और इनकी स्किन बहुत मॉइस्ट होती है और स्लिपरी होती है। और आगे बताने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू दैट आई एम डॉक्टर प्रीति माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। सो स्टूडेंट्स, हम पिछला थोड़ा सा आपको बताते हैं कि ये जो रिंग वर्म्स होते हैं ये लॉन्ग होते हैं, इनमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। जैसा कि प्लेटीहेल्मिन्थस मैंने आपको बताया था कि उसमें फीताक्रमी बताया था, और जो कि सेगमेंटेड बॉडी के वर्म्स होते हैं, किसमें? प्लेटीहेल्मिन्थस फाइलम में। और अभी जो हम पढ़ रहे हैं निमेटोडा या एस्केल्मिन्थस फाइलम में, इसमें जो वर्म्स पाए जाते हैं उनको एस्केरिस उनका बहुत अच्छा उदाहरण है। और ड्रैकनक्यूलस आपने सुना होगा, नारू रोग, तो ये ड्रैकनक्यूलस भी है। ये बहुत ही कॉमन रोग है जो कि जनरली पाया जाता है दूर दूर दराज के गाँवों में, जैसा कि नागौर के आसपास जो है वहाँ ये पाया जाता है। तो ये वर्म जो है, इसके बारे में आपको बता रहे थे कि इससे जो डिजीज़ फैलती है उसको कहते हैं एस्केरियासिस। एस्केरियासिस, इस डिजीज़ के बारे में हमने आपको उसके सिम्टम्स के बारे में बताया था। नाउ वर्कअप्स के बारे में हम बताएंगे आपको। लेबॉर्ट्री स्टडीज़ में पाया गया है कि जब स्टूल का एग्जामिनेशन किया गया या फिसीज का एग्जामिनेशन किया गया, examination for ova and parasites were present in it. Ascaris larvae may be observed in microscopic wet preparations of sputum during the pulmonary migration phase. CBC counts show eosinophilia during the tissue migration phase of the infection. Serological tests are not clinically useful for ascariasis. Now students, ये जो डिजीज़ हो जाती है एस्केरियासिस, इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? तो इसमें मेडिकल केयर जो हमें है वो ये है, बिकॉज ऑफ द रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, पेशेंट्स विथ एस्केरियासिस who have other concomitant helminthic infections should always undergo treatment for ascariasis first. Medical therapy is usually not indicated during active pulmonary infection because dying larvae are considered a higher risk for significant pneumonitis. Pulmonary symptoms may be ameliorated with inhaled bronchodilator therapy or corticosteroids if necessary. Surgical care. Recommended criteria for surgical exploration include the following. First, passage of blood per rectum. That is, passage of blood per rectum. Second, multiple air fluid levels on abdominal radiographs. Thirdly, an ill child with abdominal distension and rebound tenderness. Fourthly, unsatisfactory response to conservative therapy. Next, appendicitis and primary
peritonitis. Peritonitis. Hepatobiliary diseases occurs, and then lastly pancreatic pseudocyst is formed. Pancreatic pseudocyst formation is done. Now about medication, albendazole is the appropriate medicine. We can also call this Albenza, 400 mg for single dose. Then mebendazole, Vermox भी कहते हैं इसे, it is 500 mg. And then Pyrantel, Pamoate, that is Pinrid Rees pinworm medicine भी कहते हैं इसको, and it is 11 milligrams per kilograms to a maximum of 1 gram. So students, आप इसमें डायग्राम देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर होता है एस्केरिस का. ये लाइट येलोइश वाइटिश कलर की होती है और बॉडी जो है बहुत चिकना होता है और इस तरह का ये वर्म होता है. सो कहते हैं एस्केरिस लिम्ब्रिकॉइड्स. इस स्लाइड में हम आपको पूरी तरह से लाइफ साइकिल दिखा रहे हैं एस्केरिस की. इसमें नीचे आप देखेंगे अडल्ट वर्म्स इन इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं. छोटी आंत में ये अडल्ट वर्म्स हैं ये पूरे. फिर इसके बाद ये ईसोफेगस में चले जाते हैं. ईसोफेगस से ट्रैकिया में, ट्रैकिया से लंग्स से वीनस सिस्टम में, फिर इंटेस्टाइन से फिर माउथ ऑफ मैन, and then man ingests eggs in food or soil, and then again infective larva develops within egg in soil, and then fertilized eggs passed in feces. fertilized eggs जो है वापस feces में के द्वारा पास किए जाते हैं और फिर वापस अडल्ट वर्म का शेप ले लेते हैं. तो स्टूडेंट्स, इस स्लाइड में आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि एस्केरिस ल्यूम्ब्रिकॉइड्स का ये फर्टिलाइज्ड स्मूथ एग है और ये किसमें फेसिस के द्वारा सॉइल में पास कर दिया जाता है और ये प्रिजर्व करा हुआ है किसमें, मर्थियोलेट आयोडीन फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन में. किसमें, मर्थियोलेट आयोडीन फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन में. सो स्टूडेंट्स, ये जो डायग्राम है ये लीवर सेल का है और यहाँ पर क्लियरली आप देख पा रहे हैं कि एस्केरिस जो है ये एक सेक्शन में आपको दिखाया जा रहा है काट के, लीवर के सेक्शन में, जिसमें कि कोरोनल सेक्शन ऑफ लीवर है ये, विच शोज अडल्ट एस्केरिस ल्यूम्ब्रिकॉइड्स इन डायलेटेड बाइल डक्ट्स में ये लिपटा हुआ पाया जा रहा है. हम देख पा रहे हैं इस चित्र में. ये दिखाने के लिए आपको ये चित्र मैंने इस स्लाइड को रखा है. आज के दूसरा पार्ट जो है मेरा लेक्चर का, उसमें इतना ही बोल पाऊँगी मैं. और आई अगेन थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर पेशेंटली हियरिंग मी. आई एम डॉक्टर प्रीति माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ zoology, SPC, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर. थैंक्स स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच.